सो हे गाइस वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ द प्रॉफर्म सीरीज़ जहाँ पे हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में भी बताया था मैंने अकाउंट परचेस कैसे करना है। पार्ट 2 था आपका क्या अकाउंट टाइप कौन सा यूज़ करना चाहिए फॉर द बिगिनर एंड पार्ट 1 था प्रॉफर्म्स होते क्या है। सो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ देखा नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके बेसिकली आप प्लेलिस्ट देख सकते हो जहाँ पे ये सारे वीडियोज़ अपलोडेड है। सो लेट्स कम टू द पार्ट 4 जहाँ पे मैं आपको प्रॉफर्म के रूल्स समझाने वाला हूँ। एंड जो प्रॉफर्म में अभी यूज़ करने वाला विच इज़ गोट फंडेड ट्रेडर। अगर कोई आपको और प्रॉफर्म के बारे में रूल्स जानना है तो उस प्लेटफॉर्म का नेम बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बता सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स रूल्स की वजह से अकाउंट ब्रीच करते हैं। सो यहाँ पे मैं गोट फंडेड ट्रेडर्स के आपको रूल्स समझाने वाला हूँ। सो लेट्स कम टू द रूल्स। ऑलरेडी इसके मॉडल्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो रूल्स की बात करते हैं तो पहला इनका रूल आता है विच इज़ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि क्या स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना नेसेसरी होता है ट्रेडिंग में इन द गुड फंड ट्रेडर और नो। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे तो कोई भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट या टोटली आपके हाथ में होता है। सो यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं कि आपको यहाँ पे एसएल से टारगेट लगाने हैं। सो कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। सो यहाँ पे यस यू कैन होल्ड योर वीकेंड्स ट्रेड्स। तो आप वीकेंड के लिए आपके जो भी पोजीशन उसको कैरी कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत बंदों का एक क्वेश्चन होता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं। सो कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़ इवेंट विद गुड फंडेड ट्रेडर्स। सो यस ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड एंड डज नॉट वायलेट एनी गुड फंडेड ट्रेडर रूल। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का ऐसा रूल होता है कि 5 मिनट बिफोर द न्यूज़ 5 मिनट आफ्टर द न्यूज़। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब देखो यहाँ पे इज देयर एनी टाइम लिमिटेशंस तो प्रॉफिट जनरेट। तो यहाँ पे देख सकते हो यस इस प्लेटफॉर्म का भी ऐसा रूल है कि आपको यहाँ पे क्लोज 5 मिनट्स और बिफोर 5 मिनट्स और आफ्टर द 5 मिनट न्यूज़। सो यहाँ पे अगर आप कोई रेड फोल्डर न्यूज़ है कोई हाई इम्पैक्ट है फॉर एग्जांपल किसी का आपका बेसिकली सीपीआई न्यूज़ है कोई आपका बेसिकली एनएफपी डेटा है तो वो न्यूज़ में बेसिकली आपको प्रॉफिट टारगेट जो कि आपने 5 मिनट्स में बुक कर लिया ऑन अ स्पाइक अगर आपने बुक कर लिया है तो वो प्रॉफिट आपका काउंट नहीं किया जाएगा। उस प्रॉफिट में से बस 1% प्रॉफिट आपका इनिशियल बैलेंस मतलब जो भी आपने प्रॉफिट काउंट करा है। तो अगर आपका इनिशियल बैलेंस फॉर एग्जांपल आई विल से अगर आपका बैलेंस अभी $5,000 है और आपने उस ट्रेड में $100 बनाए तो उसमें से बस $50 आपके अकाउंट में ऐड होंगे बिकॉज आपने 5 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज करा है। बट अगर आपने 5 मिनट के बाद उस ट्रेड को एग्जिट करा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। एंड दिस इंक्लूड्स ट्रेड क्लोज मैन्युअली। देखो यहाँ पे टारगेट की वजह से भी या फिर स्टॉप लॉस टारगेट्स या फिर जो भी आपका ऑर्डर है ये सारे उसमें इंक्लूडेड है। मैनुअल एंट्री करते हो जो भी चीज़ें करते हो सो यहाँ पे अगर 5 मिनट के अंदर क्लोज करते हो ट्रेड को तो आपको बस 1% प्रॉफिट मिलने वाला है। दस दिस पॉलिसी अप्लाई फॉर बोथ चैलेंज एंड फंडेड फेज। तो यस फंडेड फेज में भी ये रूल आपके लिए बेसिकली एप्लीकेबल होता है। व्हाट हैपेंस इफ प्रॉफिट एक्सीड्स वन पर लिमिट। अब जैसे बहुत बंदों को एक दिमाग में बेसिकली आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं 1% से ज़्यादा प्रॉफिट करता हूँ तो उसका क्या होगा। इफ द प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन टाइम एक्सीड्स 1% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस द एक्सीडेड प्रॉफिट विल बी रिमूव। आपका अकाउंट कोई भी ब्रीच नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है बस उसमें से 1% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 5% का प्रॉफिट किया तो आपको 1% प्रॉफिट मिलेगा बाकी 4% आपके अकाउंट से माइनस किया जाएगा। ओके ये था ये रूल। सो डज गुड फंडेड ट्रेडर अलाउ और allow all or nothing trading strategies. So basically, at the goat funded trader, we have restricted policy against high risks, all or nothing trading strategies. Our goal is supposed to traders who demonstrate strong risk management, consistency, performance, and ability to generate sustainable profits. These are the trader with partner with offering simulated funded up to $4 lakh. So यहाँ पे देखो यहाँ पे इनका सिंपल लैंग्वेज है विच इज़ कि अगर आपको कोई गैम्बलिंग ट्राइड करते हो आप यहाँ पे तो अगर आपको यहाँ पे बेसिकली 80% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो ये सारा आपको समझ नहीं आएगा आई नो। बट यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझा बताऊँ अगर आप मार्जिन में 80% ऑफ द मार्जिन यूज़ करते हो इन द सिंगल पोजिशन तो ये आपका बेसिकली हाई रिस्क ट्रेड हो गया। यहाँ पे कोई भी आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। सो ऐसे हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज और जो आप चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर को प्रायोरिटी मिलता है। सो आप 80% ऑफ द मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते कोई भी ट्रेड में बिकॉज ये टोटली आपका बेसिकली गैम्बलिंग बेस्ड ट्रेड होता है। सो वैसे रूल्स यहाँ पे है कि भाई आप 80% ऑफ द मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। और ये हेजिंग तो भाई सबको पता है बिकॉज हेजिंग इज़ नॉट अलाउड इन एनी प्रॉफर्म कोई भी प्रॉफर्म हेजिंग अलाउड नहीं है। और इसमें रूल्स भी है अगर आपके एक ही अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल एक ही बेसिकली आपका जीमेल आईडी पे 5 अकाउंट है या फिर एक ही आपका बेसिकली जीमेल अकाउंट है और उसमें 2 अकाउंट्स है एक में मैंने सेम ट्रेड में बाय कर रखा है एक में मैंने सेम ट्रेड में सेल कर रखा है तो वो भी अलाउड नहीं है। राइट एक ही अकाउंट में भी अलाउड नहीं है और बिटवीन द मल्टीपल अकाउंट्स ओन बाय द सेम ट्रेडर उसमें भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ें मत करना कि भाई मैंने एक ट्रेड पे सेल ले रखा था बेसिकली और जो और एक अकाउंट है उसमें मैंने बाय ले रखा था उसमें आपका अकाउंट ब्रीच किया जाएगा। हेजिंग बिटवीन द अकाउंट्स ओन बाय डिफरेंट ट्रेडर। दूसरे ट्रेडर्स ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मेरा बेसिकली एक ही जीमेल अकाउंट है तो मैंने अपना
और एक जीमेल अकाउंट पे सेम अकाउंट लेके मैंने बाय और सेल दोनों लगा दिया, तो उसमें भी अकाउंट ब्रीच होने वाला है। ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। हेजिंग इज टोटली basically banned in this platform. Who is allowed to trade my account besides me? So all the trading account linked to your GoFunded trader challenge must be operated solely. देखो बस आप ही उसको ट्रेड कर सकते हो। कोई वीपीएन लगाते हो, वीपीएस लगाते हो उस अकाउंट पे, तो यहाँ पे अलाउड नहीं, आपके अकाउंट्स बैन किए जाएंगे। सो द यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिलेटेड टू अकाउंट मैनेजमेंट और पास योर चैलेंज सर्विस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई आपको अकाउंट मतलब आपकी मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई किसी को अकाउंट दे रहे हो ट्रेड करने को गोड फंडेड, तो आपको बेसिकली कोई वीपीएन प्रोसेस ट्रैक होता है या फिर कोई भी आपका बेसिकली आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है तो अकाउंट ब्रीच हो जाता है। ये रूल ऑलरेडी आपको सबको बताइए। सो बेसिकली यहाँ पे रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी, सो ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि गोड फंडेड ट्रेडर रिजर्व द राइट टू सेट स्पेसिफिक रिस्क लिमिटेशन ऑन एनी प्रोफॉर्म अकाउंट इफ यू बिलीव इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। आवर टीम मॉनिटर्स ट्रेड बिहेवियर टू एंश्योर इट अलाइव्स और स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ एंड फेयर ट्रेडिंग एनवायरमेंट। इफ यू हैव such patterns risk taken we have to impose trading such as 1% रूल। तो यहाँ पे बेसिकली 1% रूल अप्लाई होता है विच इज़ अब बस पर ट्रेड पे 1% रूल है कि जहाँ पे आप बस एक ट्रेड पे 1% का ही लॉस कर सकते हो। और ये जो रूल है ये मोस्टली एप्लीकेबल है फॉर दी इंस्टेंट अकाउंट। इंस्टेंट अकाउंट में ये रूल बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है बिकॉज अगर आप कोई इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करते हो तो 1% का रूल है। अगर कोई आप पर ट्रेड में 1% का रिस्क कर रहे हो तो आपका अकाउंट इंस्टेंट ब्रीच हो जाएगा। ये इंस्टेंट अकाउंट का रूल है। तो इस रूल को ध्यान में रखना जो भी बेसिकली इंस्टेंट अकाउंट को ट्रेड करता है। ईए प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे अलाउड है। ईए को आप यूज़ कर सकते हो बट नॉट अलगोज। एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ईए मतलब आप किसी की बेसिकली एक्सपर्ट एडवांटेज, आप बेसिक कोई आपका ट्रेड मिल रहा है, कोई आपको बेसिकली इन शॉर्ट यू कैन से अगर आपको कोई मेंटोर है, आपको कोई वो गाइड कर रहा है, वो आप कर सकते हो। बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स बेसिकली आपका एचएफटी बॉट्स वगैरह लगाना इज़ नॉट अलाउड इन दिस प्लेटफॉर्म। उसके बाद बेसिकली व्हाट टाइम डज द ट्रेडिंग डे स्टार्ट। ट्रेडिंग डेज आपका बेसिकली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, वो तो पता ही है। व्हाट इज़ द रूल अबाउट ट्रेडिंग लास्टिंग लेस दैन 2 मिनट्स। क्या 2 मिनट होल्ड करने का रूल है यहाँ पे। फॉर द फंडेड अकाउंट एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड्स आर मोर देन ओपन फॉर लेस देन 2 मिनट्स will be considered invalid and removed payout is requested. Any losses from the trades within 2 minutes when trader responsible. This means trader may open the close position under 2 minutes if they wish. However, profit from those trades will not be included in the payout calculation while importantly having profits removed for this reason breach violation of it only affect the payout amount. ओके देखो 2 मिनट का होल्डिंग रूल है इनका, बट इसमें क्या होता है बेसिकली 2 मिनट का होल्डिंग रूल तो है, बट अगर आप ये फ्रिक्वेंटली चीज़ें कर रहे हो मतलब 2 मिनट के अंदर की पोजीशन क्लोज करना फ्रिक्वेंटली, बिकॉज ये हाई स्कैल्पिंग होता है। एटलीस्ट आपका पोजीशन अगर कोई आप एंट्री कर रहे हो तो एटलीस्ट कोई भी आपका जो ट्रेड है वो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स होल्ड रहता है, बिकॉज इंस्टेंटली टारगेट्स नहीं आते। तो अगर आपने कोई ऐसा ट्रेड करा है तो पे आउट के टाइम पे वो प्रॉफिट आपका माइनस किया जाएगा, बिकॉज आपका अकाउंट कोई ब्रीच नहीं होने वाला है, बट सो पे आउट माइनस किया जाएगा। अगर ये फ्रिक्वेंटली चीज़ें हो रही है तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इट्स ओके, बट फ्रिक्वेंटली चीज़ें हो रही है तो फ्रिक्वेंटली टाइम पे आपका अकाउंट मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है वो माइनस किया जाएगा। हो गया। शेयर डिवाइस यूसेज। Traders are strictly prohibited from accessing operating their account on their any shared mobile or desktop device. Direction of activities or shared device especially मल्टीपल अकाउंट्स। देखो आप बेसिकली 2 से 3 डिवाइस में आपका जो भी अकाउंट है आप लॉग इन कर रख सकते हो, बट एट अ सेम प्लेस। ये नहीं हो सकता कि अगर मैं यहाँ पे अभी बेसिकली पुणे से हूँ तो मैं बेसिकली अपना मुंबई में लॉग इन करूँ एट अ सेम टाइम, या फिर एट अ सेम टाइम मेरा जो अकाउंट है अपना बैंगलोर में लॉग इन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। एट अ सेम प्लेस आप 2 से 3 डिवाइस में लॉग इन रख सकते हो अकाउंट, बट नॉट मल्टीपल फ्रॉम दी अदर प्लेसेस। एक ही जगह पे आप रख सकते हो। कैन आई क्रिएट अ मल्टीपल अकाउंट्स ऑन जीएफटी। सो ईच पर्सन इज ओनली परमिटेड टू रजिस्टर वंस ऑन प्लेटफॉर्म। देखो आप मल्टीपल जीमेल आईडी से बहुत बंदे अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। आपको यहाँ पे इन्होंने पहले बोल रखा है आप एक ही जीमेल पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, बट आप एक ही आपका जो बेसिकली केवाईसी वेरिफिकेशन है आपके अकाउंट्स को होता है, तो आप एक ही मतलब बस जीमेल आईडी चेंज करके एक ही यूज़र मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकता, बिकॉज आपका अकाउंट यहाँ पे बैन भी हो सकता है। एंड आपका अगर कोई पे आउट वगैरह भी है तो वो पे आउट भी कैंसिल किया जाएगा, बिकॉज ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। बिकॉज आप जब आप पे आउट के टाइम पे जब भी आप बेसिकली अपना केवाईसी करते हो उस टाइम पे अगर आपका जो डिटेल्स है अगर वो सेम आती है तो आपके सारे अकाउंट्स बैन किए जाएंगे एंड आपको यहाँ पे प्रॉपफॉर्म से बैन किया जाएगा। सो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो ये थे आपके प्रॉपफॉर्म के रूल्स, जहाँ पे ये मतलब बहुत ईजी प्रॉपफॉर्म रूल्स है एंड गोड फंडेड के रूल्स बहुत ईजी है ट्रेडिंग में। इतना कुछ मैंडेटरी मतलब इतना कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं, बहुत ईजी रूल्स है। यहाँ पे कोई भी आपको मेजर रूल नहीं है, यहाँ पे बस सिंपल सिंपल रूल्स है जो आप फॉलो करते ही हो ट्रेडिंग में।
सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये थे आपके गोल्ड फंड ट्रेडर्स के वीडियो। सो अगर कोई आपको और प्रॉफर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए तो उस प्रॉफर्म का नियम आप बेसिकली अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो उस प्रॉफर्म के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो पार्ट 5 विल बी अपलोडेड सून। ये था पार्ट 4 ऑफ द प्रॉफर्म सीरीज। अब आपको पार्ट 5 में बेसिकली अब प्रॉफर्म के स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, कैसे अकाउंट्स को क्लियर करना है, फेज़ 1 हो, स्टेप 2 हो, स्टेप 3 अकाउंट हो, सारे अब बेसिकली स्ट्रैटेजीज वीडियोस आएंगे पार्ट 5 से। सो डोंट मिस दैट सीरीज। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।